Infinity Classes, endless learning. हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे। रिलेशन में हम लोगों को आज इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। बल्कि थोड़ा बहुत बता दिया था इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, तो आज आगे देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बताया था। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? कोई रिलेशन आर है, किसी सेट ए पे डिफाइन है, तो इक्विवेलेंस होगा कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, वो सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, कैसे होता था बताए थे कि अगर कोई एलिमेंट ए है जो बिलोंग्स टू ए है, तो अगर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है तो अपना रिफ्लेक्सिव हो जाता है। सिमेट्रिक क्या है? अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी कामा बी बिलोंग्स टू आर हो जाए तो अपना सिमेट्रिक हो जाता है। ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, ये इंप्लाई करे कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो अपना क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। जहाँ ए बी अपने कहाँ सेट से, कोई सेट ए है उसमें बिलोंग करता है। यहाँ ए बी सी ये क्या है? अपने सेट से बिलोंग करता है। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होंगे सारे करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1। देन ए हमको बताना ए क्या होगा। सोल्यूशन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है जो अपना ए है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। कह रहा है सच दैट उसमें कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट हैं। इसमें ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं। तो उसमें से हमको 2 एलिमेंट ऐसा दिया है कि एक -1, 0 है एंड 0, 1 है। ये अपने क्या ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्वाभाविक सी बात है, कर ही रहा है। ठीक है, अगर ये अपने ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है तो क्या -1, 0 और 1 ये अपने सेट ए में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट हैं वो टोटल कितने हैं? 9 है। तो क्या ये सेट जो होगा अपना -1, 0 और 1 ही तो होगा, कुछ और होगा? बताओ जरा। अब ए क्रॉस ए निकालोगे कितना आएगा? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 ही तो होगा। नहीं होगा। ठीक है, लिख लो। तब आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैविंग n elements is common, then the number of elements is common to A cross B and B cross A is कितना होगा? ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट कॉमन होगा उसको बताना। चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी। कह रहा है कि इन दोनों में n एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन पूछ रहा कितने हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? हम ये जानते हैं अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये थ्योरम से पढ़े हो। अब जहाँ सी क्रॉस डी है यहीं तो हमसे पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए ही तो पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा कि नहीं होगा? क्रॉस, भाई सी की जगह देखो बी लिख दिया है,
डी की जगह ए लिखा है, तो बी तो रहेगा ही रहेगा, बी इंटरसेक्शन ए। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक इंटरसेक्शन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमको कह रहा है कि ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है। एन एलिमेंट कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट कॉमन है? एन एलिमेंट कॉमन है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में एन एलिमेंट कॉमन है तो बी इंटरसेक्शन ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे? एन एलिमेंट कॉमन होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू कितना? एन स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिख लो इसको। ठीक, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन एक लगवाया था, वही देखना है कि लगा पाते हो कि नहीं। लेट ए एंड बी टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स common if na and nb is equal to 4, then हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। यही पूछा है। अभी इसके पहले वाले में क्या लगाए थे? नंबर ऑफ कितने एलिमेंट कॉमन होते हैं? यानी स्क्वायर कॉमन होता है कि नहीं होता? इसमें कह रहा है कि अभी इसका इंपॉर्टेंस कहीं है क्या? कंफ्यूज करने के लिए दिया। बाकी हमको जो ए और बी में एलिमेंट कॉमन है उसी से मतलब है। कितने एलिमेंट कॉमन है? 3 एलिमेंट कॉमन है। तो एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितने एलिमेंट होगा? एन स्क्वायर। एन कितना है? 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। लिख दो। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थ्योरी की क्लियरिटी भी न्यूमेरिकल से ही आता है। बाकी थ्योरी पढ़ लो कितना भी, कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़ रहे हो इसको उठा लगाने के बाद उसके बाद जाके PYQ उठाना, फिर पता चलेगा हमने जो पढ़ा है गलत नहीं पढ़ा है। एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ा है हमने। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए रिलेशन R is defined on the set Z of integers as follows। कैसा डिफाइन किया गया है? कह रहा है कि a कामा b बिलोंग्स टू, अगर R है तो ये इंप्लाई करेगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 25। ऐसा कुछ है तो अपने रिलेशन में होता है। देन कह रहा फाइंड डोमेन R। चलो सलूशन देखते हैं इसका क्या होगा। उस दिन डोमेन बताया था। डोमेन होता क्या है? डोमेन अपना ए होता है, जहाँ ए क्या था? जो अपना ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट ऑर्डिनेट जो था वही अपना ए था। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अपने रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला वाला टर्म का जो सेट बनाओगे वही अपना डोमेन होता है। यही बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, फिर चलते हैं। हमको पहले ये देखो, हमको रिलेशन दिया क्या? कह रहा है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 है। ये तो दिया गया है। एक चीज़ और कह रहा है कि ये जो सब कुछ दिया गया अपने कहाँ पे? इंटीजर जेड बोला है। देखो ऊपर ये बोला है कि नहीं बोला? ए और बी अपने कहाँ से होने चाहिए? इंटीजर से होने चाहिए। तो पहले इस पर फोकस करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 है, इंप्लाई करेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब बी इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस ए स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। अब कहोगे प्लस माइनस क्यों लियो भाई? इंटीजर है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो ठीक है, तो हम ए को अपनी तरफ से चूज करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ए हो क्या सकता है? ए इंटीजर हो सकता है। तो इंटीजर क्या होगा? चलो ए बार मैंने 0 ले लिया। अगर ए 0 लिया तो बी कितना आएगा? बी अपना प्लस माइनस 5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर ए को हमने प्लस माइनस 1 लिया, तो 1 अंडर रूट 24 आएगा। तो क्या इंटीजर है? क्या इंटीजर नहीं है। तो ए बराबर 1 नहीं ले सकते, ना माइनस 1 ले सकते हैं। 2 लो भाई, प्लस माइनस 2 लोगे तो 4 आएगा, अंडर रूट 21 आएगा। क्या इंटीजर आएगा? नहीं आएगा। 3 लेते हैं। अगर हम प्लस माइनस 3 लेते हैं तो अपना बी इज इक्वल टू कितना? 3 3 16 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बनेगा। अब ए इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, इधर लिख देते हैं। अगर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लोगे तो कितना आ जाएगा? बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 हो जाएगा। 9 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस माइनस कितना आएगा? 3 आएगा।
अगर a इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 ले लिए तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 25 है कितना है, 0 आ गया। आया कि नहीं आया? तो अपना रिलेशन बना क्या, रिलेशन में जो एलिमेंट है वो आया क्या, ऊपर मिटा दे, ऊपर तो यहाँ ऊपर मिटा देते हैं, ठीक। तो अपना आया क्या, a और b की वैल्यू आई क्या, हम a कामा b अब बनाए तो क्या बनेगा, जब हमने 0 लिया था तो आया प्लस माइनस 5 आया था, जब मैंने प्लस माइनस 3 लिया तो प्लस माइनस 4 आया, जब मैंने प्लस माइनस 4 लिया तो प्लस माइनस 3 आया, जब मैंने प्लस माइनस 5 लिया तो हमारा क्या आया, 0 आया कि नहीं आया, देख लो साफ साफ दिख रहा है। अब डोमेन अभी थोड़ी देर पहले बताया, डोमेन होता क्या है, डोमेन होता है अपना ए होता है, जहाँ अपना a कामा b बिलोंग्स टू r होता है। तो अपना a कामा b आया क्या, यही सब तो आए हैं, कुछ और आया है। तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक तो 0 है, दूसरा क्या है प्लस माइनस 3 है, तीसरा क्या है प्लस माइनस 4 है, चौथा क्या है प्लस माइनस 5 है। यही अपना आंसर है, यही डोमेन भी है। लिख लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि R इज ए रिलेशन ऑन सेट Z of integer and it is given by xy belongs to R imply करेगा x minus y less than is equal to 1, then R is, R क्या होगा ये बताना है, इसमें ऑप्शन ले लो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव, दूसरा का रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तीसरा क्या है सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, चौथा क्या है एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि एक रिलेशन आ रहा है जो इंटीजर पे डिफाइन है, और रिलेशन क्या दिया है कि अपना एक ऑर्डर पेयर इस प्रकार है कि जो मॉड x माइनस वाई लिया जाए वो लेस देन इज इक्वल टू 1 हो जाए। ये रिलेशन अपने डिफाइन है। तो रिलेशन है कि अपना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे मॉड x माइनस वाई लेस देन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगभग पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चेक करो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, मतलब कुल मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना होता है। एक क्वेश्चन ऐसे हमको मिल जाता है, ठीक है। फिर इसको देखते हैं होता क्या है। अब हमको ये रिलेशन ये दिया, अभी हमको ये रिलेशन चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा, कुछ ऐसा होगा कि मॉड ए माइनस ए जो होगा ये सेटिस्फाई करेगा, इसको भी नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। जहाँ ए अपना कहाँ होगा, ए अपना जेड से रहा होगा, तो ए का ए माइनस ए लेस देन इतना है, तो ए माइनस ए 0 होता, क्या 0 हमेशा 1 से छोटा होता है कि नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, अपना आर जो दिया गया है आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है नहीं है, बताओ। फिर असिमेट्रिक पे चलते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक का बताया था, सिमेट्रिक वो होता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ये इंप्लाई कर दे कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होता है तो अपना क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ठीक है, हमको दिया क्या गया, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी जो होगा लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। ये अगर हम बी माइनस ए कर दे तो क्या कुछ अलग आएगा, वही तो आएगा, कुछ और आएगा, वही आएगा। तो बी माइनस ए कितना है, बी अगर ए माइनस बी लेस देन 1 है तो बी माइनस ए भी लेस देन 1 ही होगा। तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि बी कामा ए भी अपना क्या बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा। तो हमको शो क्या किया कि अगर हमारा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि अपना बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या हुआ, आर अपना क्या है, आर इज सिमेट्रिक, है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब तीसरा क्या चेक करना है, ट्रांसिटिव। क्या ट्रांसिटिव एक बार देखो, हमको जो दिया गया है, पहले ट्रांसिटिव होता क्या वो देखो। हमने क्या बताया था कि ए कामा बी बिलोंग्स टू अगर आर है, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ये अगर इंप्लाई कर दे कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर है तो क्या हो जाता, अपना ट्रांसिटिव हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है। तो एक बार देखो जो हमको दिया गया, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए मॉड ए माइनस बी लेस देन 1 होना चाहिए, एंड मॉड बी माइनस सी लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शो दैट मॉड ए माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1, बहुत डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से दो ऐसे ऑर्डर पेयर मानते हैं कि जो इसको सेटिस्फाई करे
लेकिन उसका ए और सी ले वो सेटिस्फाई ना करे। अब ये कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से, कुछ भी माना जा सकता है। हम मानते हैं, मान लेते हैं हमने 1, 0 बिलोंग्स टू कितना है आर, एंड 0, -1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि अगर 1, 0 बिलोंग्स टू आर है तो क्या mod 1 - 0 कर दोगे तो क्या लेस देन 1 आएगा? लेस देन नहीं होगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 आएगा, 1/1 के बराबर ही होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड 0, -1 बिलोंग्स टू अगर आर है तो ये भी क्या 0, -1 मॉड लोगे तो लेस देन आर इक्वल टू, क्या 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम 1, -1 बिलोंग्स टू आर दिखाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, -1 का मॉड लेस देन 1, तो कितना हो जाएगा 2, क्या 1 से छोटा होता है, इसीलिए 1, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए अपना आर क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया क्या? ठीक है, लिख लिए सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? S is a relation over the set R of all real numbers and it is given by A, B belongs to S, इम्प्लाई करेगा ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ है, ऐसा, देन एस इज, एस पूछा है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस होगा, ये दिखाना है हमको। सॉल्यूशन देखते हैं। चलो देखते हैं फिर क्या कह रहा है कि एस इज ए रिलेशन, एस एक रिलेशन है किस पे, एक रियल नंबर पे, और रिलेशन अपना है क्या, कह रहा है कि A, B बिलोंग्स टू एस एंड ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये अपना रिलेशन दिया गया है। अगर रिलेशन ये दिया गया है तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए भी क्या बताया था कि अगर रिफ्लेक्सिव है कि जो रियल नंबर दिया गया ए बिलोंग्स टू आर इस प्रकार हो कि A, B बिलोंग्स टू, जो अपना डिफाइन किया गया रिलेशन, सच दैट इस प्रकार हो कि जो रिलेशन दिया गया है उसको कुल मिला के सेटिस्फाई करे। अब देखो हमको रिलेशन क्या दिया गया, ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यही तो दिया गया। अब हम देखते हैं, तो अब हमने ए बिलोंग्स टू आर एक एलिमेंट लिया और ए को हमने इसमें रिलेशन में रख के दिखाया कि A, बिलोंग्स टू आर सच दैट A इंटू ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करेगा ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या ए स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है कि नहीं आता? ए स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है, इसीलिए अपना आर जो होगा, आर नहीं है यार, यहाँ रिलेशन एस है, इसलिए अपना एस जो होगा एस एस रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला दिखाते हैं सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या बताया था, सिमेट्रिक तब होगा अगर A, B बिलोंग्स टू आर और इम्प्लाई कर दे B, A बिलोंग्स टू आर, तो अपना सिमेट्रिक हो जाता है। तो A, B बिलोंग्स टू आर होने का मतलब है कि ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करेगा कि B, A ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब ये भी इम्प्लाई करेगा कि B, A बिलोंग्स टू आर होगा। इसका मतलब क्या है, अपना जो माफ़ कीजिएगा आर नहीं है यहाँ पे भाई, यहाँ पे एस है, अपना रिलेशन डिफाइन किया गया है एस, ठीक, एस है, तो यहाँ क्या आएगा, ए भी एस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना एस इज सिमेट्रिक। नहीं समझ में आया? सिमेट्रिक होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इधर दिखा दें, ट्रांजिटिव दिखाना हम लोगों को। ट्रांजिटिव दिखाने के लिए भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एक रिलेशन कोई एस ट्रांजिटिव होगा जब A, B बिलोंग्स टू एस है एंड B, C बिलोंग्स टू एस है। ये इम्प्लाई कर दे कि A, C बिलोंग्स टू एस होता है, तो ये ट्रांजिटिव होता है। तो A, B बिलोंग्स टू एस है तो क्या हो जाएगा, ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा एंड बी सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? ये कब पॉसिबल है? ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब है तभी पॉसिबल है जब ए और बी, ए एंड बी आर सेम साइन। इसी तरह बी एंड सी आर सेम साइन के हैं तभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ओवरऑल क्या ए बी सी आर सेम साइन होगा कि नहीं होगा? ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी तीनों सेम साइन के होंगे। अब अच्छा तीनों सेम साइन के हैं तो इसका मतलब अगर हम ए सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ए सी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? अगर ऐसा कुछ होगा तो ए, सी जो होगा वो भी बिलोंग्स टू एस होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या है, अपना एस क्या है,
ट्रांजिटिव भी है, नहीं है, है? लिख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसका मतलब अपना एस क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ये भी लिख लेना उसके नीचे इच्छा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए, ए क्या है अपना 1 2 3 4 5, यही है, बाई आर जो रिलेशन डिफाइन किया वो क्या है, ए कामा बी मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 16 इज गिवन बाई, किससे दिया जा सकता है, इसमें ऑप्शन है भाई ए 1 कामा 1 2 कामा 1 3 कामा 1 4 कामा 1 2 कामा 3, एक रिलेशन तो ये है, दूसरा 2 कामा 2 3 कामा 2 4 कामा 2 2 कामा 4, एक तो ये है, 3 कामा 3 4 कामा 3 5 कामा 4 एंड 3 कामा 4, एक ये है, फोर्थ है नन ऑफ दिस। सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो अपना रिलेशन क्या दिया गया, कह रहा है कि एक सेट ए हमको दिया गया है, जो ए है ए हमको दिया गया है, ए अपना दिया कितना गया है, कह रहा है कि ए जो है 1 2 3 4 5 ये दिया गया है। तो हमको कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि हमको आर बताओ, आर क्या है, ए कामा बी इस प्रकार हो कि मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने वो 16 से कम आए, यही तो हमसे पूछ रहा है। चलिए फिर देखते हैं, अभी इस पे फोकस करते हैं। क्या कह रहा है कि मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का मॉड है, ए लेस देन 16 होना चाहिए। अब हम इसमें से क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू इसमें से सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 में से सिलेक्ट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू बी की वैल्यू में से फाइंड आउट करेंगे, ए है। चलो देखते हैं, केस बनाते हैं। व्हेन ए जब हम 1 ले लिए, क्या ले लिए, ए 1 लिए, कितना 1, ए 1 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर का मॉड लेस देन 16 होगा, नहीं होता। हम अभी तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन अभी जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ाएंगे उसमें एक चीज़ बताएंगे कि मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए है, तो ये इंप्लाई करता है कि माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ए टू ए इंप्लाई करता है, ठीक है। अभी बाद में पढ़ाएंगे, अभी इतना ही जान लो तो बहुत है। तो ए इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस बी स्क्वायर का मॉड 16 होगा, तब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, अब क्या ये 16 टू माइनस 16 होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। अब क्या इसको हम लिख सकते हैं, 1 को इधर कर दो 1 को उधर भेज दो, तो क्या ये माइनस 17 से बी स्क्वायर जो होगा, बी स्क्वायर ये 15 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर से माइनस से गुणा कर दो, तो माइनस से गुणा करोगे तो ये कितना बदल जाएगा सब कुछ, माइनस 15 ये बी स्क्वायर ये 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमको बी की वैल्यू ए में से वह वैल्यू लेना है बी की, कि ये माइनस 15 तो हो नहीं सकता, बी स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 0 से बड़ा और 17 से छोटा होना चाहिए। अब हमको 20 ए से वो वैल्यू लेना है जो 0 और 17 के बीच में हो, तो क्या हम बी बराबर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, क्या 5 ले सकते हैं, 5 25 हो जाएगा, तो 5 को हम नहीं ले सकते। तो बी की कितनी वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई जब हमने क्या लिया, ए इज इक्वल टू 1 लिया, देखिए बी की वैल्यू उतनी आई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो इतना, उसके आगे फिर लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या आया, जब हमने a बराबर हमने 1 लिया तो b बराबर अपना क्या आया 1 2 3 4 आया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब a बराबर हम लेते हैं 2, a बराबर 2 लेंगे कितना आएगा, a बराबर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रखो 4 हो जाएगा, 4 माइनस बी स्क्वायर मॉड हो जाएगा लेस देन 16 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू है, लेस देन केवल लेस देन ही, चलो ठीक है। तो 4 माइनस बी स्क्वायर लेस देन 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर ये क्या करें, इंप्लाई करेगा, इधर कर दें, कितना हो जाएगा माइनस 20, फिर माइनस 4 को इधर, 4 को यहाँ से हटाना है, कुल मिला के हटा दो ना भाई, क्या इतना सोचते हैं। तो कितना हो जाएगा, इधर गया तो 12, होगा कि नहीं होगा। अब माइनस से गुणा करो, माइनस से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, माइनस से गुणा करोगे 20 हो जाएगा, 20 नहीं हो जाएगा, 20 तो हो जाएगा लेकिन माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो माइनस 12 बी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, निगेटिव दिख रहा है तो इसको 0 कर देते हैं, 0 बी स्क्वायर 20, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इतना हो गया, तो बी स्क्वायर को अब इसमें से कौन कौन सी वैल्यू लें जो 0 से बड़ी हो और बी से छोटी हो। तो बी बराबर क्या 1 ले सकते हैं,
2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, क्या 5 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इसका मतलब जब हमने a बराबर 2 लिया तब भी अपना b क्या आया, 1 2 3 और 4 आया कि नहीं आया है। इसके पहले जब हम a इक्वल टू 1 लिए थे, अगर हम यहाँ इक्वलिटी का साइन लगा दिए हैं तो उसको हटा लीजिएगा, अभी ध्यान में आ रहा है क्योंकि यहाँ भी मैंने देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जब a इक्वल टू 3 ले लेंगे तो a इक्वल टू 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस बी स्क्वायर मॉड लेस देन 16। ये हो जाएगा कितना, -16 ग्रेटर देन कितना, 9 माइनस बी स्क्वायर लेस देन किससे, 16 से, यही तो होगा। अब 9 को इधर भेजोगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा कितना, -25। इधर भेज दोगे कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा 7। फिर माइनस को हटाओ इधर से तो -7, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25। निगेटिव तो हो नहीं सकता बी स्क्वायर, इसीलिए 0 से स्टार्ट करो। अब हम b यहाँ से ऐसी वैल्यू लें जो 0 और 25 के बीच में हो, तो b अपना क्या क्या आ सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 भी होगा। 5 हो सकता है क्या, नहीं 5 कैसे हो सकता है, क्योंकि ये 25 टोटल देगा, ये 25 हो नहीं सकता। ठीक, इतना ही होगा। मतलब क्या हुआ कि हमने a इक्वल टू जब 3 लिया तब भी अपना b जो है कितना आया, 1 2 3 4 वही आया। ठीक है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। a इक्वल टू 4 पे जब a इक्वल टू 4 लिया आपने तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस बी स्क्वायर लेस दैन 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -16 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। 16 को यहाँ से हटाओ, इधर करोगे कितना हो जाएगा, -32 माइनस बी स्क्वायर, 16 से इधर हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब ये कितना हो जाएगा, 0 टू बी स्क्वायर टू 32। अब b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ b की वैल्यू हम क्या पूरा ले सकते हैं, b इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ये कहाँ से ले रहे हैं, ये दिमाग में आ रहा हो तो हम यहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं, कहाँ से, ए सेट ए में से हम चेक कर रहे हैं कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। चलिए इसको लिख लिए, लिखते जाओ भाई, जगह कम है हमारे पास। तो a इक्वल टू 4 लिए तो हमारा सब कुछ आ गया। जब a इक्वल टू 4 लिया अपना तो b इक्वल टू 1 2 3 4 5 सारा आ गया। अब a इक्वल टू हम जब 5 लेते हैं तो a 5 लिए तो 25 माइनस बी स्क्वायर लेस दैन कितना हो जाएगा, 16। अभी थोड़ी देर पहले वो देखो बताया हूँ क्या हो जाता था कि -16 टू 25 माइनस बी स्क्वायर लेस दैन 16 होगा कि नहीं होगा। अब 25 को इधर हटाओ कितना हो जाएगा, 25 को इधर लेके 41 माइनस बी स्क्वायर, 25 को इधर भेजो कितना हो जाएगा, -9 गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 9 बी स्क्वायर 41। तो b की वह वैल्यू चाहिए जो 9 से बड़ी हो और 41 से छोटी हो। 3 से 3 ले सकते हैं क्या, 3 3 9 नहीं, 9 से बड़ा चाहिए हमको, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। तो b की वैल्यू हम क्या, b की वैल्यू हमको क्या क्या मिला, 4 मिला और 5 मिला, केवल यही दो वैल्यू मिला। इसका मतलब जब a इक्वल टू हमने 5 लिया तो b इक्वल टू हमको 4 मिला और 5 मिला। ठीक है, ये भी लिख लो, लिख लिया क्या। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। तो अपना रिलेशन मिला क्या, रिलेशन R अपना मिला क्या, जब हमने A लिया तो A से इतना सारा मिला, तो A क्या मिला, 1,1 मिला, 1,2 मिला, 1,3 1,4 मिला कि नहीं मिला, A 1 से मिला। जब 2 लिया 2,1 2,2 2,3 2,4 मिला कि नहीं मिला। जब अपने 3 लिया 3,1 मिला, 3,2 मिला, 3,3 मिला और क्या मिला, 3,4 मिला। जब हमने 4 लिया, 4 से हमको क्या मिला, 1 मिला, 4 से 2 मिला, 4,2 मिला, 4,3 मिला एंड 4,4 मिला एंड 4,5 मिला। फिर जब हमने 5 लिया, 5 से हमको मिला 5,4 एंड 5,5, तो यही मिला। अब ऐसा कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, ऐसा कोई ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा। ए में ये दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है। बी में भी नहीं दिख रहा, सी में भी नहीं दिख रहा। अपना चौथा ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि अपना आंसर ये आ रहा है। ठीक है, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल टू ए बी सी देन द रिलेशन R इज इक्वल टू डी सी ऑन ए इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ओनली, बी क्या है, सिमेट्रिक ओनली, सी क्या है, ट्रांसिटिव ओनली, डी क्या है,
रिफ्लेक्सिवली। चलो देखता हूँ सॉल्यूशन। अपना सेट दिया क्या है? सेट दिया गया ए बी सी। अब हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिफ्लेक्सिव बताए थे कि ए खुद से रिलेटेड हो, ए कामा ए होना चाहिए अपने रिलेशन में, बी कामा बी होना चाहिए, सी कामा सी होना चाहिए। अपने कहाँ रिलेशन में होना चाहिए? रिलेशन अपना क्या दिया गया? रिलेशन आर दिया गया, आर में होना चाहिए ये। लेकिन ये हमको आर दिया क्या है? बी सी दिया गया। क्या ये आर में है? क्या नहीं है। इसीलिए अपना आर जो है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अपना आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर सिमेट्रिक पे चलते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? ए कामा बी, वैसे हमको दिया क्या गया? बी। जो सिमेट्रिक का डिफिनीशन जो होता है वो होता है अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, अगर इंप्लाई कर दे बी कामा ए बिलोंग्स टू आर तो अपना सिमेट्रिक होता है। लेकिन यहाँ दिया क्या है? कह रहा है कि बी कामा सी बिलोंग्स टू आर तो दिया गया है, बट सी कामा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये है ही नहीं। इसीलिए क्या हो गया? अपना आर जो है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर अपना सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांसटिव पे चलते हैं। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। ट्रांसटिव में बताना पड़ेगा थोड़ा, इसीलिए तो क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, मिटा दूं? चलो ट्रांसटिव पे आते हैं। ट्रांसटिविटी देखो, हमको रिलेशन, अपने रिलेशन में एलिमेंट दिया क्या गया? बी कामा सी, यही इतना दिया गया, एक ही एलिमेंट दिया गया। लेकिन हमको ट्रांसटिव होने के लिए कहा क्या गया है कि ट्रांसटिव कब होता है? जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू, इससे स्टार्ट होता हुआ एक एलिमेंट और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो और इंप्लाई कर दे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है? लेकिन हम इसमें देखते हैं कि बी कामा सी बिलोंग्स टू आर तो दिया गया है, लेकिन सी कामा जेड से स्टार्ट होते कोई एलिमेंट आगे दिया ही नहीं गया है। कि दिया गया? नहीं दिया गया। अच्छा, अब दिया नहीं गया तो इस आधार पर कह सकते हो कि ट्रांसटिविटी तो है नहीं। लेकिन वही तो हम गलत सोच रहे हैं। गलत क्या सोच रहे हैं? अगर हम जो रूल हम जानते हैं, मैथमेटिकल टर्म में जो रूल हम जानते हैं, अगर हम रूल ये जानते हैं, अगर ये रूल स्टार्ट ही ना हो तो मैथमेटिकल टर्म में ये वायलेशन नहीं माना जाता। मतलब बी कामा सी केवल लिखा गया है, अब इसके आगे तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो तुम रूल वायलेट तो कर ही नहीं रहे हो। और जब तक मैथमेटिकल टर्म में रूल वायलेट करते नहीं हैं तब तक वो गलत माना नहीं जाता। तो यही चीज़ लिखना है। चलो लिखा देता हूँ। क्योंकि बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, बट there is no pair in R that start किससे? किससे स्टार्ट हो? C से। ऐसा कोई पेयर है नहीं स्टार्ट विथ C जो C से स्टार्ट हो। अब C से स्टार्ट हो तो ऐसा कुछ नहीं है। तो द हाइपोथेसिस पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, पार्ट ऑफ आवर डिफिनीशन, क्वेश्चन तो छोड़ो, क्वेश्चन में तो केवल लिखा गया है। आवर डिफिनीशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। इस हिसाब से तो अपना डिफिनीशन कंप्लीट तो होता ही नहीं है। यही तो सब कुछ खेला है। यही इसीलिए क्योंकि द कंडीशन वाज नेवर मेट, कि हमें कंडीशन तो मिल ही नहीं सकता। द रूल ऑफ ट्रांसटिविटी, rule of transitivity was never violated तो हमको कंडीशन तो मिला नहीं, इसीलिए जो अपना ट्रांसिटिविटी का रूल है वो तो कहीं वायलेट तो हुआ नहीं। कहाँ लिखूँ आगे? यही लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, नहीं इधर लिख देता हूँ, इधर देखो। In mathematics, absence of violation, absence of violation means the property holds। ठीक है, नहीं समझे? अब भाई यहाँ पे हमको ऐसा एक बी कामा सी दिया गया, लेकिन सी कामा समथिंग को तो दिया ही नहीं गया। हमारा रूल तो जो हमारा रूल जो कहता है वो तो स्टार्ट ही नहीं, वो हमको मिला ही नहीं। अगर वो मिला ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये ट्रांसटिव नहीं हो सकता?
कैसे कह सकते हैं? ये तो कह ही नहीं सकते। इसीलिए अगर हमारा रूल नहीं मिल रहा है, द कंडीशन वाज नेवर मेट, द रूल ऑफ ट्रांसिटिविटी वाज नेवर वायलेटेड, ट्रांसिटिविटी रूल वायलेट हुआ नहीं है। अगर रूल वायलेट नहीं हुआ है तो यही तो हम लिखे इन मैथमेटिक्स एब्सेंस ऑफ वायलेशन मीन्स द प्रॉपर्टी होल्ड्स। अगर मिल नहीं रहा तो प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अपना आर जो रिलेशन दिया है, आर जो दिया गया है, ये आर इज ट्रांसिटिव। अपना आर क्या है? ट्रांसिटिव है। तो इसका मतलब कहीं भी केवल सिंगल ऑर्डर पेयर दिया गया तो हमेशा ट्रांसिटिव होगा। हाँ, ये हमेशा ट्रांसिटिव होगा। अगर सिंगल दिया गया तो हमेशा ट्रांसिटिव होगा। ठीक है, लिख लो। यही हुआ, यही हुआ। ठीक है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लेट आर इज इक्वल टू 1,3, 4,2, 2,4, 2,3, 3,1। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। बी ए रिलेशन, एक रिलेशन है ऑन द सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ये ऑलरेडी ट्रिपली और AI ट्रिपली में पूछा गया क्वेश्चन है। देन रिलेशन आर इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिखने में लग रहा होगा आसान है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आसान तो है ही, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। आर है क्या? पहला रिफ्लेक्सिव है, बी ट्रांसिटिव है, सी क्या है? नॉट सिमेट्रिक, और डी क्या है? ए फंक्शन। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हमको ए कितना दिया गया है? ए कितना दिया गया है? ए दिया गया है 1, 2, 3, 4। यही दिया गया, क्योंकि ए अपना ये दिया गया। ये पार्ट देखो, ये है। अब ए रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब जो हमको आर दिया गया है उसमें क्या क्या हो, 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, 4,4। अगर ऐसा कहीं दिया गया है तो अपना आर क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। ऐसा इसमें कहीं लिखा गया है क्या? लिखा नहीं गया, तो इसलिए अपना आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ तक समझ में आया क्या? फिर क्या आता है? सिमेट्रिक आता है। क्या आता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो ये इंप्लाई करे कि बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो अपना सिमेट्रिक नहीं है। अब इधर देखते हैं, 1,3 दिया गया, क्या 3,1 है? क्या है? 4,2 दिया गया है, 4,2 दिया गया है, तो 2,4 कहीं है। अब 2,4 है, 4,2 इधर है। 2,3 दिया गया है, क्या 3,2 है? नहीं है। तो यही देख लो, क्योंकि 2,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए अपना आर जो है सिमेट्रिक नहीं है। अब बात आती है ट्रांसिटिव पे। देखो ट्रांसिटिव है कि नहीं? मिटाए, लिख लो। इतना मिटाना पड़ेगा भाई, हमारे पास उतना जगह नहीं रहता। चलो मिटाते हैं फिर। ट्रांसिटिविटी क्या होता है? ट्रांसिटिविटी क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी से स्टार्ट होने वाले कोई ऑर्डर पेयर बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाई करे कि ए कामा सी भी बिलोंग्स टू आर है। ऐसा कुछ है? अब चेक करते हैं। अब 1,3 है, क्या है? 1,3 है ना? हाँ, 1,3 बिलोंग्स टू आर है। अब 3 से स्टार्ट होने इसमें कहीं है, यहाँ पे 3,1, क्योंकि 1,3 बिलोंग्स टू आर है एंड 3,1 बिलोंग्स टू आर है। अब क्या इसमें कहीं 1,1 दिख रहा है? क्या कहीं पे है? बिलोंग्स टू आर बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए अपना ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। ट्रांसिटिव भी नहीं है। अच्छा, तो अपना क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है। अब एक दिया गया क्या है? फंक्शन है। अभी तो हम फंक्शन नहीं पढ़ाएं, इसके अगला टॉपिक फंक्शन ही है, लेकिन फंक्शन का एक डिफिनीशन होता है। अगर दो सेट ए बी है, इसमें जो मैपिंग होती है यूनिक मैपिंग होती है। यूनिक मैपिंग मतलब कोई एलिमेंट ए का किसी एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए के एक एलिमेंट को देखो, 2 का इमेज जो है 4 भी है और 2 का इमेज 3 भी है, इसलिए अपना ये फंक्शन भी नहीं है। फंक्शन भी नहीं है तो इसका मतलब इसमें कहोगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं भाई, ऑप्शन क्यों नहीं? क्योंकि कह रहा है सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ लिखा है नॉट सिमेट्रिक, बल्कि ये नहीं लिखा है सिमेट्रिक है, तो अपना तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल numbers, then the relation R a comma b 1 plus ab greater than equal to 0 and 0 on S is S एक सेट दिया गया है, इस पे एक रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, देन द रिलेशन हमको क्या दिया गया, ये दिया गया। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले क्या चेक करते थे तुम, रिफ्लेक्सिव। हमको यह चीज़ यही चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव है, कि सिमेट्रिक है, कि इक्विवेलेंस है, यही चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, तो एक सेट एस बी द सेट ऑफ रियल नंबर, एक एलिमेंट कोई एस से लेते हैं, मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, किसमें है, एस में है कि नहीं है, तो एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, होगा। अगर ये आर में है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको रिलेशन यही दिया गया है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कब होगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्या हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए अपना आर जो होगा, आर क्या रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर सिमेट्रिक पे चलते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक का डिफिनीशन क्या बताए थे, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो इंप्लाई कर दे बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो अपना सिमेट्रिक हो जाता है कि नहीं होता है। अगर अब यही हम रखें, अगर मान लें कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा ही कि नहीं होगा। अब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो क्या 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा। अगर ये 0 इतना होगा तो इसका मतलब बी कामा ए जो होगा अपना ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा ही होगा। तो इसका मतलब अगर ऐसा सब कुछ है तो इसका मतलब क्या सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब आर क्या है अपना, आर इज सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, लिख लो, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इधर ही लिख दे। ट्रांसटिविटी, ट्रांसटिविटी क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर हम ट्रांसटिविटी का क्या बताए थे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो, इंप्लाई कर दे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो अपना ट्रांसटिव हो जाता था कि नहीं हो जाता था, हो जाता था। अब ए कामा बी, अब जैसे ही अपना ये देखो, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अगर ये कर देंगे तो 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये बहुत डिफिकल्ट है शो करना कि 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 इन दो इक्वेशन से। इसीलिए इसमें हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से ए बी सी, ए कामा बी और बी कामा सी को अपनी तरफ से हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, लेकिन ऐसे मानो को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो अगर हम मान लें क्या 1 कामा 1/2 मान लें एंड 1/2 कामा -1 मान लें, ठीक। तो हमने क्या माना, 1 कामा 1/2 एंड 1/2 कामा -1 बिलोंग्स टू किस में, आर में मान लिया हमने, ये आर में है। तो 1 कामा 1/2 एक बार रख के देखो, अगर 1 कामा 1/2 माने हो तो 1 इंटू 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, होगा क्या चेक करो, 1 प्लस ये 1/2 हो जाएगा ग्रेटर देन, या क्या 3/2 ग्रेटर देन 0 होता है, होता ही होता है। अब इसको देखते हैं, ये क्या 1/2 प्लस -1 इंटू बी कितना 1/2, ये क्या ग्रेटर देन 0 आएगा क्या, नहीं ये 1 है, ये 1 है, 1/2 नहीं, 1 प्लस इतना है, तो क्या ग्रेटर देन, हाँ 1/2 आएगा, 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या फिर हमको क्या होना चाहिए, फिर हमको ये होना चाहिए कि -1/2 जो है 1/2, ये 1/2 है तो 1 कामा -1 भी आर में होना चाहिए। तो एक बार 1 कामा -1 को हम चेक करते हैं क्या आर में है कि नहीं है, तो 1 प्लस 1 इंटू -1, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, ये 0 आ रहा है, क्या 0 0 से ही बड़ा हो जाएगा, नहीं 0 0 से बड़ा नहीं होगा, इसीलिए आर अपना क्या है, आर इज नॉट ट्रांसटिव, ट्रांसटिव नहीं। तो अपना आर हुआ क्या, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, ठीक है, आर ट्रांसटिव नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। कल एक किसी ने कमेंट किया था, सर अभी हम बिगनर हैं तो हम कहाँ से पढ़ें, पहले नंबर तो जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जहाँ से भी मिले, मार्केट में PYQ है उसको देखो, कुछ अच्छे बुक हैं उसको देखो, तो किसी एक बुक को फॉलो करो, पढ़ने का यही तरीका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू।